बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है फंक्शन एंड लिमिट, इसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे ये कहा हुआ है गिवन फंक्शन है हमारे पास x⁻² माइनस ax⁻² प्लस bx प्लस 1 if f of 2 this is equal to -3 and f of -1 this is equal to 0, find the value of a and b। हमें यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया और इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हमें दो डोमेन्स की वैल्यू, यानी कि जब हम इस फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू -3 आएगी, और इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे जब हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। ये दोनों वैल्यू हमें, ये दो जो उसकी डोमेन्स की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो निकाल के दी गई है। हमने यहाँ पे a और जो b इन्वॉल्व किया गया है इस फंक्शन के अंदर, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन के ऊपर जो है ऑल का बटन है उसे भी क्लिक करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें फंक्शन दिया गया है f of x, दिस इज इक्वल टू x⁻³ माइनस ax⁻² प्लस bx और प्लस का 1। अब फर्स्ट कंडीशन देखें, इफ आपके पास f of 2 दिस इज इक्वल टू -3, अगर f of 2 दिस इज इक्वल टू -3 आ रहा है आपके पास, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x की जगह पे यहाँ पे वैल्यू आ गई है 2, तो आपने इस फंक्शन की राइट हैंड साइड में भी जहाँ पे x की वैल्यू आ रही है वहाँ पे आपने उसकी जगह पे 2 पुट कर देना है। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे 2⁻³ माइनस a 2⁻² प्लस b इंटू 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू -3। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 2⁻³ दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 2⁻² दिस इज इक्वल टू 4a प्लस 2b और प्लस 1 दिस इज इक्वल टू -3। यहाँ से हमारे पास ये 8 और ये प्लस 1 ये ऐड अप हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 9 और वो इधर मूव करेगा तो प्लस का 3 होने के बाद इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -4a प्लस 2b और ये दोनों सॉल्व होने के बाद हमें मिलेगा 12 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी जो हैं वो 2 पे डिविजिबल हैं, तीनों टर्म्स 2 पे डिविजिबल है, हम 2 को कॉमन ले सकते हैं और साथ ही हम यहाँ पे इसे प्लस का बनाने के लिए हम -b2 कॉमन लेंगे। -2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2a और यहाँ पे आपके पास माइनस क्योंकि कॉमन लिया इसलिए ये प्लस माइनस हो जाएगा, b सिंपल रह जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 2 कॉमन होने के बाद 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये -2 इधर जाके जब 0 पे डिवाइड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन इम्प्लाइज कर जाएगी 2a माइनस b माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है 6 इसे हम इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करने के बाद इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यूँ हमारे पास ये एक इक्वेशन की शक्ल जो है वो बन चुकी है। अब हमने इसकी सेकंड कंडीशन जो है इफ़ f ऑफ -1 जो कि हमें दिया गया इक्वल टू 0, इसको हम लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे अब x की जगह पे फंक्शन की हर वैल्यू की जगह पे -1 होगा, तो यूँ -1⁻³ माइनस a -1⁻² प्लस b इंटू -1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो -1 की पावर क्योंकि और नंबर है इसलिए अंदर जो साइन है वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही आएगा, और 1 की पावर 3 जो होती है 1 की जो भी पावर ली जाए वो क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही रहने वाला है। -a, अच्छा -a है और 1 की पावर 2 एक इवन नंबर है इसलिए प्लस का 1 आएगा, तो वो मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रहा क्योंकि a 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो a ही मिलने वाला, और ये हमारे पास -b हो जाएगा और प्लस का 1 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस का 1 है और एक प्लस का 1, इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 0।
तो यहाँ पे ये a और b दोनों के साथ माइनस था, वो मैंने कॉमन लिया, इक्वल टू 0। फाइनली हमें पास यहाँ पे a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई 2। हमने वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। ये जो हमारे पास दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, यहाँ से हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इजी मेथड हमें ये नज़र आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में से या तो हम a की वैल्यू निकाल लें या फिर b की निकाल लें। मैंने यहाँ पे a की वैल्यू निकाल ली जो कि इक्वल टू है माइनस बी। हम ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, पुट दिस इनटू इक्वेशन 1 वी गेट जी। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करेगी 2 इंटू ए की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस बी आ जाएगा, माइनस बी दिस इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास माइनस 2b माइनस बी दिस इज इक्वल टू 6, माइनस 3b दिस इज इक्वल टू 6। हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए b की, माइनस 3 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, वो इधर आके डिवाइड होने के बाद b दिस इज इक्वल टू, एक तो माइनस का साइन आ जाएगा और दूसरे नंबर पे 2। यूँ हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू b की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि आपके पास है -2। b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। ये जो b की वैल्यू है इसे हमने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज a दिस इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे उसकी वैल्यू -2 आएगा। तो यूँ आपके पास a की वैल्यू आ गई 2। तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास आ गई b दिस इज इक्वल टू -2 और a दिस इज इक्वल टू 2। तो यही हमने फाइंड करना था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। 60 मीटर की हाइट, यानी कि अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर ये जो है वो स्टोन पकड़कर या कोई खड़ा हुआ है, या फिर ऊपर से किसी भी वे के ज़रिए से हमने यहाँ पे कोई टावर के ऊपर इतना 60 सेंटीमीटर जो है 60 मीटर जो है वो टावर है कोई, या कोई और चीज़ है जिसके ऊपर या हम वैसे ही उसे हमने 60 मीटर ऊपर पकड़ा हुआ है, या किसी वे के ज़रिए से यहाँ पे स्टोन है, यहाँ से हमने उसे क्या किया, इसे यहाँ पे फॉल करवाया। फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, यहाँ से इसे ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया है। अब नेक्स्ट द हाइट एज आफ्टर x सेकेंड। यहाँ पे हाइट एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को, और x यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड को, जो कि आपके पास जो है टाइम का यूनिट होता है। ही इज़ अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय एच ऑफ x। ये हमें एक फंक्शन के तौर पे दिया गया, हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिस इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स पावर 2। अब ये हमें एक फंक्शन दिया गया और इससे आगे हमें सवाल ये पूछेंगे नंबर 1 पे, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन ए, नंबर 1 पे x दिस इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के ऊपर इसकी हाइट ये कितनी बुलंदी पर होगा। फिर उसके बाद अगर 1.5 सेकेंड गुजर जाएंगे तो वो किस बुलंदी पे होगा, और 1.7 अगर टाइम गुजर चुका होगा तो वो किस बुलंदी पे होगा, ये हमसे पूछा गया। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल ए करने जा रहा हूँ। मुझे सबसे पहले फंक्शन लिखना होगा, एच एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 40 माइनस 10 एक्स रेस 2, ये हमें दिया गया। अब ए पार्ट के अंदर x दिस इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हाइट एट 1, x की जगह पे 1 पुट कर देना 1 सेकेंड के ऊपर, 40 माइनस 10 1 रेस 2। तो यूँ आपके पास 40 माइनस 10 आएगा, और ये आपके पास 40 माइनस 10 जो होता है वो 30 आएगा। तो यूँ आपके पास जो उसकी हाइट होगी, क्योंकि हाइट है इसलिए इसका यूनिट मीटर लेंगे, कि वो अब उसकी हाइट 1 सेकेंड के बाद वो 30 मीटर हाइट पर आ जाएगा, यानी कि वो हाफ जो है वो हाइट यहाँ पे कवर कर चुका होगा। फिर इसी तरह से अगर हमने बी पार्ट पे देखना है, बी में हमारे पास x दिस इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड है, तो ये भी हम इसमें पुट करेंगे, एच ऑफ x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 1.5। तो यूँ 40 माइनस 10 इंटू 1.5 की पावर 2, तो यूँ आपके पास 40 माइनस 10 इंटू, अब 1.5 की पावर जब हम
जो है वो 2 लेंगे तो वो हमें इस बात का अंदाज़ा है कि वो हमारे पास 3.0 आने वाली है। उसे हम सिंपल 3 ही लिखेंगे। 3 जब 10 से मल्टीप्लाई करेगी तो वहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 10 दिस इज इक्वल टू 30। तो यूँ जब आपके पास 1.5 टाइम गुजर चुका होगा, 1.5 साइकिल जो है वो गुजर चुका होगा, तो उस हाइट उसकी हो जाएगी 10 मीटर। सिमिलरली जब आपके पास इसकी हाइट जो होगी वो C पॉइंट पर, C जो कि आपके पास है x दिस इज इक्वल टू 1.7, वो भी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके इन दो जगह पे आप उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर पार्ट 2 भी है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। आपसे ये भी पूछा गया ये जो स्टोन, ये जो हमने स्टोन है ये हमने 60 मीटर की बुलंदी से नीचे की तरफ गिराया है, ये किस वक्त, यानी कि टाइम हमसे पूछा गया कि ये ग्राउंड को जब टच करेगा कितने वक्त के अंदर ये ऊपर से नीचे यानी कि ग्राउंड के ऊपर आके गिर जाएगा, ग्राउंड से स्ट्राइक कितने टाइम पे करेगा। उसके लिए देखिएगा ज़रा सी पॉइंट के लिए, सी नहीं सॉरी सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, वो ग्राउंड को जब स्ट्राइक करेगा आपको पता है कि उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0। जब वो ज़मीन पर आ गया तो उसकी हाइट, उसकी बुलंदी तो रह ही नहीं जाएगी, मतलब कि उसकी बुलंदी 0 हो जाएगी, उसकी हाइट 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ ये जो हमारे पास एच ऑफ एक्स दिस वाज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स पावर 2 था, ये अब यहाँ पे ये एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि वो उसकी हाइट नहीं अब रही यहाँ पे 40 माइनस 10 एक्स रेस 2। तो ये 10 एक्स रेस 2 ये दूसरी साइड पे मूव करेगा तो प्लस का 10 एक्स रेस 2 हो जाएगा, इधर 40 ही रहेगा। उसके बाद ये x 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके वो डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। हमने सिर्फ लेनी है x की वैल्यू, हमने वक्त बताना है, हमने टाइम बताना है, तो इसके लिए हमें इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने के बाद x और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास होता है 2। तो इसका मतलब ये हमारे पास x एक टाइम था इसलिए इसका यूनिट सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेकंड के बाद ये जो स्टोन हमने 60 मीटर की हाइट से गिराया था वो आके ज़मीन को टच कर जाएगा। जी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 5 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे कहा गया है शो दैट दी पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये जो आपके पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हैं, हमने ये शो करना है ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज इक्वल टू y रेज टू माइनस 4ax। हमने ये दोनों इक्वेशन की मदद से हमने ये पैराबोलिक इक्वेशन जो है वो बनानी है। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, दोबारा से ये रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहें। ये यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 देखें। एक हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन x दिस इज इक्वल टू a t की पावर 2 दी गई है और एक हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन y दिस इज इक्वल टू 2a t, ये हमें दो इक्वेशन दी गई हैं। अगर आप लोग जो आपने बनाना है, जो आपका जो है वो टारगेट है वो पैराबोलिक इक्वेशन बनाना, y का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4ax है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें इन दोनों इक्वेशन के अंदर t मौजूद है लेकिन इसके अंदर कहीं पे भी आपको t मौजूद नहीं है, तो वाज़ह सा यहाँ पे आपके पास हिंट है इक्वेशन को यहाँ पे याद रखने के लिए कि आपने इसे क्या करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में से t यहाँ पे मौजूद है, y ओवर 2a, ये 2a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसे आप लोग पुट दिस इनटू इक्वेशन 1। ये याद रखिएगा जिसमें से t की वैल्यू निकाली उसमें नहीं पुट करनी, दूसरे में पुट करनी, वो यहाँ पे आपके पास 1 है। जब हम 1 में पुट करेंगे तो हम क्या हासिल करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज x दिस इज इक्वल टू a और t की जगह पे y ओवर 2a, क्योंकि t का स्केयर था यहाँ पे इसकी वैल्यू का भी स्केयर आ जाएगा। जो आपके पास x दिस इज इक्वल टू a इंटू वाई का स्केयर ओवर 2 का स्केयर हमें पता है 4 होता और यहाँ पे a का
स्क्वायर। तो यूँ आपके पास ये a इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इससे ये जो नीचे मौजूद है a की पावर 2 उनमें से एक कट जाएगी, एक रह जाएगी। x दिस इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर ओवर 4a रह जाएगा। हमें जो हमने पैराबोलिक इक्वेशन बनानी है लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ y का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर इधर ही रहेगा, 4a इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर। हम इसे रीअरेंज करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की जगह और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे भी लिख सकते हैं। और ये आपका जो रिज़ल्ट था, जो हमने शो करना था कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है, वो प्रूव्ड हो गई। इसके बाद अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर अगर 2 में देखेंगे तो आपके पास यहाँ फिर से पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है और उसको हमने शो करना है कि ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 ओवर ए का स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2 ओवर बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। आपके पास ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई एक्स दिस इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा, इसे हम कह देंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी आपको वाई दिस इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू पैरामीट्रिक इक्वेशन नंबर 2। ये हमें दो इक्वेशन यहाँ पे दी गई हैं। हमने अब क्या करना है अभी, अगर आप देखें जो आपने इक्वेशन बनानी x ओवर a नज़र आ रहा है और एक जगह पे आपको x ओवर b नज़र आ रहा है, y ओवर b नज़र आ रहा है, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 में से इम्प्लाइज करना है ये a इधर मल्टीप्लाई करे, इधर आके डिवाइड कर जाएगा, x ओवर a दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। और फिर उसके बाद देखिए इनका स्केयर भी मौजूद है। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्केयर ले लेना है, यहाँ पे a ओवर x का स्केयर और यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा का स्केयर ले लिया जाएगा। स्केयर लेने के बाद ये x का स्केयर अलहदा से हो जाएगा और a का स्केयर अलहदा, दिस इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्केयर यूँ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी 3। अब हमने सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 लेनी, उसे हम इम्प्लाइज करवाएंगे, ये b इधर आके डिवाइड y ओवर b दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा साइन ऑफ थीटा। अब हमने यहाँ पे भी स्केयर लेना है, मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, स्केयर लेंगे तो y का स्केयर ओवर b का स्केयर और यहाँ पे साइन स्केयर ऑफ थीटा, ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी आपके पास 4। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये इन दोनों के दरमियान में जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपने शो करनी है प्लस का साइन है, इसलिए आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है, तो यहाँ पे x की पावर 2 ओवर a की पावर 2 इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड जो कि y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर ये ऐड होगी, और राइट हैंड साइड जो कि इक्वेशन नंबर 3 की cos स्क्वायर ऑफ थीटा और इसमें इसकी राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ये ऐड होगी। और हम प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं, ये वाली आपके पास cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ये इक्वल टू होता है 1। तो यूँ आपने जो शो करना था वो प्रूव हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई और आपने शो करना है ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही थी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और इलिप्स में ये फ़र्क है कि इसके दरमियान में प्लस होता है इलिप्स वाली में और हाइपरबोला के दरमियान में माइनस होगा। इसके अंदर हमारे पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई x इज इक्वल टू a सीकेंट ऑफ थीटा, इस इक्वेशन नंबर 1 का नेम देते हैं, और दूसरी हमारे पास दी गई y दिस इज इक्वल टू b टेन ऑफ थीटा। यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर 1 को पहले लेंगे ताकि x ओवर a बन जाए। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज x और ये a इधर आके डिवाइड हो गया, x ओवर a दिस इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा। फिर यहाँ पे हमने इनका स्केयर लेना है, तो ये x का स्केयर ओवर a का स्केयर दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर ऑफ थीटा। यूँ आपके पास ये इक्वेशन नंबर बन गई 3। तब इक्वेशन नंबर ये 3 बन गई है। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 को अगेन लेना है, उसको इम्प्लाइज करेंगे, ये b इधर आके y के साथ डिवाइड हो जाएगा, y ओवर b दिस इज इक्वल टू वहाँ पे अकेला टेन ऑफ थीटा रह जाएगा। दोनों तरफ स्केयर लेंगे, y का स्केयर ओवर b का स्केयर दिस इज इक्वल टू टेन स्केयर ऑफ थीटा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब यहाँ पे जो आपने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनाना है दरमियान में क्योंकि माइनस है, इसलिए आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय, और यहाँ पे भी ये याद रखना है
कि आपने ये वाली टर्म पहले लेकर आनी, यानी कि लेफ्ट ये इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड पहले आनी चाहिए और 4 की बाद में। तो आप लिखते हुए ज़रा ये ख्याल कीजिएगा, बाय सब्ट्रैक्शन हमने सब्ट्रैक्शन करना है इक्वेशन 4 को फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। अब देखिएगा इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, पहले नंबर पे इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट हो गई इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड, जो कि y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर। यूँ आपके पास इसकी राइट हैंड साइड सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा में से माइनस होगा टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। तो आप ये सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा ऑलरेडी मौजूद है, तो ये स्क्वायर टेन स्क्वायर ऑफ थीटा और प्लस और माइनस का करने के बाद सिंपल आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये आपके मिल जाएगा एक्स की पावर 2 ओवर ए का स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2 ओवर बी का स्क्वायर, ये इक्वल टू 1। यही बात आपने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव, ये बात साबित हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अब हमने यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं उनकी वैल्यूज़ याद रखनी होती है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, कोस हाइपरबोलिक फंक्शन और इनके अलावा जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसाइन, कोट, टेन और उनके इन्वर्स जो है सीकेंड, कोसिकेंड और कोटेजेंट, इनके आपने वैल्यू याद रखनी है। यहाँ पे सिंपल आपको साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू लिख देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ई रेस एक्स माइनस ई रेस माइनस एक्स ओवर 2। सिमिलरली यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स वो आएगा ई रेस एक्स, यहाँ पे प्लस होगा साइन में, और साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक में फ़र्क ये है, साइन हाइपरबोलिक के फ़र्क में यहाँ पे आपके पास माइनस आता है, कोस में यहाँ पे आपके पास प्लस आता है। ये इन दोनों की हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंट है। मैं इसका पार्ट नंबर 1 लिख रहा हूँ, जो कि हमने ये दिया गया प्रूव डैट प्रूव दी आइडेंटिटी। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x दिस इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ x कोस हाइपरबोलिक ऑफ x दिया गया है, ये बात हमने साबित करनी है और ये हमारे पास एक फार्मूला के तौर पर भी बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड में थोड़ी सी ज़्यादा रकमें हैं और उन्हें हम सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हैं। तो ये मैंने इसकी राइट हैंड साइड लिखी 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू जो मैं आपको यहाँ पे वाइट बोर्ड पे लिख के दे भी चुका हूँ वो पुट करेंगे ओवर 2, और फिर कोस हाइपरबोलिक की भी वैल्यू लिखी हुई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। जैसे हमने ये वैल्यू लिखी तो आपको पता है ये 2 एक प्लस है और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो इनके अंदर पहली टर्म्स भी इनकी सेम है और इनकी दूसरी टर्म्स भी सेम है, फ़र्क आ रहा है इनके दरम्यान में प्लस और माइनस का। इसलिए हमने यहाँ पे फार्मूला याद किया हुआ है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये उस वक्त होता है जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगे, यानी कि दोनों फर्स्ट टर्म भी सेम है, दोनों सेकंड टर्म भी सेम है, दरम्यान में प्लस माइनस। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा जिसके मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा ओवर आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 वो 2 ही रहेगा। और ये जो आपके पास अब वैल्यू बन गई यहाँ पे सॉरी स्क्वायर आना है 2, ये आपके पास बन गई। अब आप लोग ज़रा गौर करें साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स में जब यहाँ पे x होता था ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता था, यहाँ पे आपके पास ई की पावर 2x और यहाँ पे ई की पावर 2 माइनस 2x आ गई, इसलिए आपके पास साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला तो बन रहा है लेकिन यहाँ पे x नहीं बल्कि 2x आएगा जो कि आपके पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए आप कहेंगे हैंस प्रूव। ये जो बात आपने साबित करनी थी वो यहाँ पे साबित हो जाएगी। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें दिया गया है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, ये आपको वैल्यू दी गई है। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड लेंगे,
राइट हैंड साइड हमें दी गई 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। इसे हम यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 10 हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, ये स्क्वायर तो पहले नंबर पे मैं कॉमन ले लिया, 10 हाइपरबोलिक ऑफ एक्स दरअसल ये इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स ओवर कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम जो राइट कर चुके हैं वो पुट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा उसे रीअरेंज करके ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू लिखूंगा। जब इसकी जगह पे ये लिखी जाएगी वैल्यू e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 और इसकी जगह ये, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे। सिंपल ऊपर वाली जगह पे e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स रह जाएगा और नीचे वाली जगह पे e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स रह जाएगा होल का स्क्वायर। स्टेप मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, अगर नहीं बात समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यूँ ये ऊपर वाली टर्म e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर ये अलहदा हो जाएगा और e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स इस होल का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। उसके बाद जब एलसीएम की फॉर्म में लिखेंगे तो एलसीएम इनका यही आ जाएगा e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। जब इस पे डिवाइड होगा तो यही रकम आएगी, ये 1 से मल्टीप्लाई करेगी तो ये हूबहू वैसे ही यहाँ पे लिखी जाएगी माइनस एक्स होल का स्क्वायर। आगे ये माइनस है क्योंकि इस पे एलसीएम डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिखी जाएगी माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ओपन करते हैं, इसका भी स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ज़रा देखिएगा क्या वैल्यू बन जाएगी। पहले मैं नीचे वाली टर्म लिख रहा हूँ e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर में ही रहने देंगे आप। यहाँ पे ओपन करेंगे e की पावर 2x यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर जो कि माइनस 2x बन जाएगा, और फिर उसके बाद क्योंकि दरमियान में प्लस इसलिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म जो कि e की पावर x मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस है। ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फार्मूला ओपन हो गया, माइनस है इसलिए अंदर वाले को साइन चेंज होने, इसलिए मैं आगे वाली टर्म ब्रैकेट में एक दफ़ा लिख रहा हूँ। e की पावर 2x फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म e की पावर माइनस 2x हो जाएगा, फिर दरमियान में माइनस इसलिए माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये आपके पास आएगी। यूँ आप लोग देखेंगे कि ये e की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x और ये आपके पास प्लस 2 रह जाएगा क्योंकि ई की पावर x मल्टीप्लाई बाई ई की पावर x, दोनों की पावर ऐड अप होने के बाद x माइनस एक्स हो जाएगा, वो कि 0 हो जाएगी, और ई की पावर 0 1 होता है, किसी की नंबर की वैल्यू 1 जो है 0 हो वो पावर 0 हो तो वो 1 होता है, 1 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेगा, सिंपल हमें 2 ही मिलने वाला है। ये माइनस इनके साइन चेंज करेगा तो ये माइनस ई की पावर 2x हो जाएगा, ये भी माइनस ई की पावर माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 2 सिंपल बचेगा, ये वही बात यहाँ पे जो हम पीछे करके आ चुके हैं। ओवर में हमारे पास मौजूद है e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखें ये प्लस और माइनस का होने की वजह से और ये भी प्लस और माइनस के साइन होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 + 2 वो हमारे पास होता है 4, तो यूँ आपके पास 4 ओवर e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर हो जाएगा। 4 को भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है जी। अब ये दोनों का स्क्वायर है इसलिए हम यूँ 2 ओवर e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसका भी स्क्वायर था इसका भी, वो मैंने होल का स्क्वायर बना लिया। अब ये अंदर जो वैल्यू है ये अगर आप देखें कोस का इन्वर्स बन रही है, यानी कि 2 वैल्यू ऊपर है और ये वाली वैल्यू इसके नीचे है, और कोस का उलट जो होता है वो इक्वल होता है सीकेंट हाइपरबोलिक सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x, उसका स्क्वायर है तो वो आपके पास बन जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव। बस ये बात जो आपने साबित करनी थी वो साबित हो गई। सिमिलरली आप यहाँ पे इसका जो थर्ड पार्ट है ये खुद से कर सकते हैं। चलें मैं आपको ये भी पार्ट इसका करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट जो है वो भी इतना टफ तो नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट मेरे जैसे ऐसे होते हैं जो कि प्रैक्टिस करना नहीं चाह रहे होते,
और वो समझते हैं कि पता नहीं हमसे ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करने पे हैं तो ये कर सकते हैं। देखिएगा उनके लिए कुछ नई बात होती है, लेकिन हर एक बार नई नहीं होती। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया गया है कोसिकेंट हाइपोबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास है जी, अभी हमने कोसिकेंट हाइपोबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू कोट हाइपोबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1। यहाँ पे भी मैं इसकी राइट हैंड साइड ही लूँगा, टेक राइट हैंड साइड, जो कि आपके पास है कोट हाइपोबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1। अब कोट की जगह पे वैल्यू उसी तरह से साइन और कोस की फॉर्म में, आपको पता है कोट हाइपोबोलिक ऑफ एक्स वो दरअसल इक्वल होता है कोस हाइपोबोलिक ऑफ एक्स ओवर साइन हाइपोबोलिक ऑफ एक्स, और इसका ये जो स्क्वायर है ये मैं होल में ले जाता हूँ -1। नेक्स्ट देखिएगा, ये इसकी वैल्यू आपके पास होती है कोस हाइपोबोलिक ऑफ एक्स की e की पावर x प्लस e की पावर -x ओवर 2। उसका जो ओवर 2 और इसका जो ओवर 2 है वो हमें पता है वो कट जाने वाले हैं, इसलिए मैं वो राइट ही नहीं कर रहा, होल का स्क्वायर -1। ये हमने अभी थोड़ा सा स्टेप किया था इस तरह से। ये देखिएगा ऊपर वाली रकम का स्क्वायर यूं ओवर डिनोमिनेटर में जो आपके पास टर्म मौजूद है उसका स्क्वायर -1। अब जब ये माइनस में है तो अब प्लस में हो, दो रकम फ्रैक्शन में हो, प्लस में हो दरमियान, या माइनस में हो, तो हम एलसीएम ही लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसका एलसीएम ही लेंगे, इक्वल टू इनका एलसीएम जब लेंगे तो वो यही रकम आ जाएगी ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स होल का स्क्वायर। इसको स्क्वायर को हम ओपन नहीं करते आसानी के लिए। ये आपके पास जब इस पे डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो ऊपर वाली टर्म ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा माइनस, इसके नीचे है आपके पास 1, जब डिवाइड होगा तो यही टर्म आएगी, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगी तो ये इधर लिखी जाएगी ई की पावर एक्स माइनस ई रेस माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर के फार्मूले ओपन करेंगे। इसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो कि ई की पावर 2x प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर ई की पावर -2x, दरमियान में प्लस है 2 ई रेस एक्स मल्टीप्लाई बाई ई रेस माइनस एक्स। माइनस से इनके साइन चेंज करने, इसलिए माइनस यहाँ पे राइट कर रहा हूँ और ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, और ये आपके पास -2 ई रेस एक्स मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म हो जाएगी ओवर, इसका स्क्वायर ओपन ना कीजिएगा, यह भी हमें यूं ही चाहिए, आगे भी ये यूज़ होगा। अब देखिएगा ज़रा, ये आपके पास एज इट इज़ ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, ये आपके पास सिंपल रह जाएगा 2, क्योंकि ये आपको पता है 1 बन जाने वाला है, तो माइनस ये साइन चेंज करेगा ई की पावर 2x माइनस ई रेस -2x, और ये प्लस का सिंपल 2 रहेगा, ये 1 बन जाएगा। ये प्लस और माइनस का होने की वजह से और ये भी प्लस और माइनस का होने की वजह से कट जाएंगी। ओवर में हमारे पास ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x होल का स्क्वायर था, 2 + 2 आपके पास हो जाएगा 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ओवर ई रेज एक्स माइनस ई रेज -x होल का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 ओवर ई रेज एक्स माइनस ई रेज -x ओवर होल का स्क्वायर। अब ये आपके पास जो माइनस वाली होती है ये साइन का बनता है आपके पास ऊपर वैल्यू, अगर ये ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स हो और ये 2 नीचे है, तो इसका मतलब ये साइन का इन्वर्स लिया गया। साइन का इन्वर्स जो होता है वो आपके पास आपको याद होगा कि वो हम उसे कोसिकेंट ऑफ हाइपोबोलिक ऑफ एक्स से जानते हैं। तो ये हाइपोबोलिक का फार्मूला था, इसलिए साइन हाइपोबोलिक का कोस हाइपोबोलिक इन्वर्स होगा और इसका स्क्वायर। तो यूँ आपके पास ये कोसिकेंट हाइपोबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हमने इसकी राइट हैंड साइड ली थी, आपको याद होगा राइट हैंड साइड लेगी और ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई। इसका मतलब जो हमने बात साबित करनी थी वो प्रूव होगी जी। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 5, 6, 7, 8 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके अंदर हमें ये कहा गया डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज इवन और
ऑड। ये जो हमें एफ फंक्शन दिया गया है, हमने बताना है कि ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे 6 फंक्शन दिए गए हैं, हमने हर एक के बारे में अपनी पेशगोई पेश करनी होगी कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। हम पीछे पढ़ कर आ चुके हैं कि किस वक्त एक फंक्शन इवन होता है, किस वक्त एक फंक्शन ऑड होता है। किसी को इस बात की समझ नहीं है तो वो अभी इस लेक्चर के दौरान, इस क्वेश्चन को करने के दौरान आपको ये बात समझ आ जाएगी कि फंक्शन इवन कब होता है, फंक्शन ऑड कब होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने जो फंक्शन दिया गया वो उसे मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। आपने सिंपल क्या करना है, रिप्लेस x दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स की जगह पे आपने माइनस एक्स पुट करना है। अगर आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की ही जगह पे, अगर वो वैल्यू जो है वो फंक्शन अगेन वही आ जाता है, अगर उसके साथ, अगर वही आने के साथ अगर उसके साथ नेगेटिव साइन आए तो वो ये फंक्शन हमारे पास ऑड होगा। और अगर हमारे पास ये हो वही फंक्शन ही आ जाए, हम जब उसकी जगह एक्स की जगह पर रिप्लेस करें माइनस एक्स, हूबहू वही आ जाए तो ये हमारा फंक्शन इवन होगा। और अगर ये दोबारा ये फंक्शन ये माइनस एक्स पुट करने पर हो ही ना ही इवन आए ना ही ये मतलब ऑड हो, तो फिर हम उसे कहेंगे मतलब ना ये फंक्शन दोबारा बने ही ना, जब हम वैल्यू पुट करें तो हम कहेंगे फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है। हम इसे अब करने जा रहे हैं। आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देना माइनस एक्स। जब हमने एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस किया, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की जगह पे माइनस एक्स। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है तो देखिएगा अगर पावर ऑड होती है तो जो साइन होता है वही आता है, तो माइनस का साइन ही आएगा, एक्स की पावर 3 और ये माइनस शुरू में आ जाएगा यू। अब आप देखिएगा इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लें तो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स, ये जो सॉरी एक्स की पावर 3 प्लस एक्स, ये जो आपके पास बनेगा ये वापस वही फंक्शन की वैल्यू, यूँ आप कह सकते हैं कि नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया जब आपने एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया। तो आप लास्ट पे अपनी पेज को पेश करेंगे, सो गिवन फंक्शन इज ऑड। ये ऑड फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करने पर हमें वही फंक्शन मिला लेकिन साथ नेगेटिव साइन आ गया, इसलिए ये ऑड फंक्शन। अगर ये नेगेटिव साइन नहीं आता तो ये आपके पास इवन फंक्शन होना था, और अगर ये वापस बनता ही नहीं तो ये ना ही इवन होगा ना ही ये ऑड होगा। इसी तरह से हम इसके पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर दिया गया। हमने रिप्लेस करना है एक्स बाय एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करना है। यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर। आप यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करने के तौर पर आप माइनस अंदर ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का एक्स और ये माइनस का 2 हो जाएगा और होल का स्क्वायर। ये जो आपके पास माइनस का साइन आ रहा है शुरू में, ये माइनस का साइन इस स्क्वायर की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यूँ आपके पास ये प्लस का साइन बन जाएगा इनटू ये आपके पास x माइनस 2 आएगा होल का स्क्वायर। तो आप इसे अगर लिखें तो x माइनस 2 होल का स्क्वायर ये वापस बना। और अगर आप गौर करें कि आपके पास ये x प्लस 2 होल का स्क्वायर था, अब ये क्या बन गया x माइनस 2 होल का स्क्वायर, यानी कि वापस ये फंक्शन बना ही नहीं। तो ना ही इसके अंदर अब जब वापस ये फंक्शन बना ही नहीं है तो हम कहेंगे सो ना ही ये इवन है और ना ही ये ऑड होगा। उसके बाद अब हम इसके थर्ड पार्ट के बाद अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमें फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमने रिप्लेस करना है, हमने जब भी फंक्शन को चेक करना है कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, आपने एक्स की जगह पे वेरिएबल की जगह पे नेगेटिव फंक्शन आपने नेगेटिव वेरिएबल पुट करना होता है। एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5। आपको पता है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो प्लस होता है, तो यूँ आपके पास ये वापस एक्स का स्क्वायर यानी कि प्लस की वैल्यू मिल जाएगी 5। और ये अगर आप देखें माइनस को शुरू में ले लें तो इनटू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5, या आपके पास वापस वही फंक्शन बन रहा है यानी कि नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आया।
सो इट इज़, तो अगर ये नेगेटिव आया तो सो इट इज़ ऑड फंक्शन। ये जो हमें फंक्शन दिया गया है ये एक ऑड फंक्शन है। अब इसी तरह से हम इसके पार्ट नंबर अब 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें दिया गया f ऑफ x दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, और यहाँ पे उसने कहा हुआ x नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर यहाँ पे -1 आ जाएगा तो नीचे आपके पास 0 हो जाएगा, और 0 पे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं किया जाए तो वो अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा। जी हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है x दिस इज इक्वल टू -x, यूँ f ऑफ -x दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -x प्लस -1 और यहाँ पे -x प्लस का 1। अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहेंगे ऊपर से तो ये प्लस का और ये भी प्लस का बन जाएगा, और इधर से भी माइनस कॉमन लेना चाहें तो ये आपके पास प्लस का बन जाएगा और ये आपके पास माइनस बन जाएगा। यूँ माइनस से माइनस तो कैंसिल ये वाले हो जाएंगे, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, जो कि आपके पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर माइनस वाली टर्म थी, नीचे प्लस वाली थी, जबकि ये उलट होगी तो आप कहेंगे सो इट इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही ये इवन है ना ही ये ऑड है। इसी तरह से अब हम इसके पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 के अंदर हमें f ऑफ x दिस इज इक्वल टू x की पावर 2 ओवर 3 प्लस 6 दिया गया। हमने रिप्लेस करना है, वही काम, रिप्लेस x दिस इज इक्वल टू -x, यहाँ पे आपके पास f ऑफ -x वो इक्वल टू आ जाएगा -x की पावर 2 ओवर 3 प्लस 6। इसको समझने के लिए इसे मैं ज़रा रेडिकल फॉर्म में लूँगा, ये लिखा जाएगा ओवर 3 है ना, क्यूब रूट ऑफ -x की पावर 2, और आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 2 जो होती है वो एक पॉजिटिव नंबर आती है, तो ये x की पावर 2 ही बनने वाली है प्लस 6। इसे हम अगेन लिख देंगे x की पावर 2 ओवर 3 प्लस 6, तो ये वापस आपके पास फंक्शन ही बन जाएगा इक्वल टू f ऑफ x ही आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। आप कहेंगे सो इट इज़ इवन फंक्शन, यूँ आपके पास ये फंक्शन जो होगा वो एक इवन फंक्शन है। इसके बाद हम इसके लास्ट जो है इसके अंदर जो फंक्शन दिया गया है उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ये आपके पास है। मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, मैं ये वाला पोर्शन इसका रेज कर रहा हूँ। जी आपके पास नंबर 6 पे फंक्शन दिया गया f ऑफ x दिस इज इक्वल टू x रेज 3 माइनस x ओवर x की पावर 2 प्लस 1। जी आपने क्या करना है, रिप्लेस x दिस इज इक्वल टू -x। आपके पास यहाँ पे f ऑफ -x दिस इज इक्वल टू x की जगह पे आ जाएगा -x की पावर 3 माइनस, यहाँ पे भी x की जगह पे -x आ जाएगा, -x की पावर 2 प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है इवन ओड पावर हो तो आपके पास वो जो साइन होता है वैसे ही आ जाता है, और x की पावर 3 फिर से इंडिकेट की जाएगी, और ये माइनस माइनस आपके पास प्लस का x हो जाएगा, और ये इवन है तो इसलिए ये आपके पास इवन पावर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव x की पावर 2 प्लस 1। अब आप ये कर सकते हैं ऊपर से माइनस कॉमन ले, जिसकी वजह से ये वाली आपके पास प्लस की बन जाएगी और ये वाली माइनस की वैल्यू बन जाएगी ओवर x की पावर 2 प्लस 1। अगर आप लोग गौर करें इतना तक ये वाला आपके पास अगेन फंक्शन बन गया, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं माइनस ही बाई रहा कि आपके पास अगेन f ऑफ x यही फंक्शन बन जाएगा। जब ये फंक्शन बन जाएगा तो आप कहेंगे सो इट इज़ इवन, नो सॉरी नेगेटिव साइन आया इसलिए ये एक ऑड फंक्शन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अपनी बात को कम्प्लीटली तौर पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और यूँ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। लेकिन फिर भी अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई या कोई और कन्फ्यूज़न है तो आप लोग वो मुझसे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।